प्रिय बंधुओं, ज्ञान का अधिकारी कौन है? ज्ञान के अधिकारी को ज्ञान हमें क्यों नहीं होता? हमें ये जानना पड़ेगा कि हम अधिकारी हुए ही या नहीं। एक राजा एक गुरु के पास गया, बहुत प्रसन्न हुए गुरुजी ने कहा वरदान मांग लो। राजा ने कहा आप जो उचित समझते हैं, आपके पास जो उत्तम ज्ञान है, आपके पास जो उत्तम वस्तु है वही ज्ञान दीजिए। गुरु ने कहा नहीं, ज्ञान नहीं, काम ले लो। राजा ने कहा मैंने विचार करके देख लिया है, विषय नाशवान है। गुरुजी ने कहा नाशवान है तो क्या हुआ, एक बार तो भोग लो। राजा ने कहा इंद्रियां शक्तिहीन हैं, ये बहुत दिन तक भोग नहीं सकती और भोग के पराधीन है और भोक्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। गुरु राजा पर बड़े प्रसन्न। यह वस्तु सदा हमारे पास रहे और हम प्रत्येक दशा में इसका सदा के लिए इसे भोगते रहे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। जीव को नाना देहों में जाना पड़ता है। भोक्ता में भी दोष है, भोग्य में भी दोष है, करणों में भी दोष है, मन बुद्धि इंद्रियां सब में दोष है। कर्ण से संबंध विषय भी दोष हैं। जब मनुष्य के मन में विवेक के उदय से वैराग्य का उदय होता है तब वह ज्ञान का अधिकारी होता है। जितने दिनों तक हम लंबी यात्रा तक श्रवण करते रहे पर ज्ञान नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? विवेक वैराग्य दृढ़ नहीं है। इतने दिनों तक माला फेरी और माला फेरने पर भी ज्ञान नहीं हुआ। प्रणाम किया फिर भी समाधि नहीं लगती, इसका कारण क्या है? विवेक वैराग्य दृढ़ नहीं है। विवेक वैराग्य दृढ़ नहीं है। विवेक वैराग्य दृढ़ न होने से काम क्रोध लोभ मोह होते हैं। विवेक वैराग्य की दृढ़ता की कमी से ही मनुष्य के मन में सब दोष आते हैं। अध्यात्म मार्ग में चलने वाले जिज्ञासु का सबसे पहला लक्षण है इष्ट, जो उसका परमात्मा है। संसार की किसी भी वस्तु में उसकी महत्व बुद्धि न होना, केवल एक परमात्मा अपने इष्ट में ही महत्व बुद्धि को रखना। इस प्रकार विवेक वैराग्य संपन्न जिज्ञासु ही उस ज्ञान का अधिकारी है। जय श्री राधे।